मैया मैया देखना, भाभियाँ कितना शोर मचा रही हैं, वो भी सुबह सुबह। मैया सारा शोर बंद करवाना, मैं सो भी नहीं पा रही। अरे क्या कर रही है? वापस कहीं मोहब्बत तो नहीं रख लिया? सोने के कान के बूंदे तो दिलाती नहीं है, लेकिन कान मरोड़ दिया। ओ लेडी मगरमच्छ, का शोर मचा रखा है सुबह सुबह? मुर्गा बांध देना भूल गया जो तू जगा रही है? भैया तू यहाँ है तो ये कौन है? एक्टर प्रताप। भैया भैया कितनी बार कहा है कि चादर में नागिन की तरह लिपटे रहने की जगह सुबह सुबह दामाद जी के पैर छुआ कर उन्हें जगा, उन्हें खाना खिला। दामाद घर का चिराग होता है, उनकी रोशनी से ही घर जगमगाता है। जितनी होगी दामाद की सेवा, उतना मिलेगा पुण्य का मेवा। मैं तो खुद अपना सब कुछ दामाद जी के नाम करके गंगा में डुबकी लगाने जा रही हूँ। डुबुक। इसके आगे भी कुछ होता है। BCD फॉर दामाद। दामाद जी, ये का नया नाटक है और मेरी नकल काहे कर रहे हो? अरे मन तो हमारा भी नहीं था ये फालतू नकल करने का। वो नारी सशक्तिकरण वाला बोला। एक मिनट, सब क्या कर रहे हो मैया के सामने? अरे यार नाटक का स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं और यहाँ पैंट के जेब में रख दिए थे। वो मेरठ नारी सशक्तिकरण वाले का नाटक में घूसट, खड़ूस, अकड़ू, डरावनी सास का किरदार मिला है और आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। स्टार, भारत की नंबर 1 सास। लग रहे हैं कि नहीं? दामाद जी, अगर आप लाइन में अकेले भी खड़े रहेंगे ना तो 1 नंबर नहीं 12 नंबर की पर्ची निकलेगी। बंद कीजिए अपना नाटक। मैया हाँ लल्ला। हो गया तैयार? नाश्ता ठीक से किया? जीजे, ये काम मजाक है सुबह सुबह? बंद करो मैया की नकल करना। मैया जीते रहे लल्ला। खूब तरक्की कर। BCD फॉर दामाद। इसके आगे कुछ आता है क्या? अरे मैया रहने दे, इन्हें कहकर कोई फायदा नहीं। हाँ, तेरे सारे दिन सोने से तो लगता है जैसे 3 साड़ियों के मिल खुल गए, 4 शोरूम बढ़ गए। रहने दे मैया, ये जीजे को बुखार ना अपने आप उतर जाएगा। हम दुकान निकल रहे हैं। मैं भी जा रही हूँ। कौन? मैं जा रही हूँ बनारस की ट्रेन पकड़ने। मैं जा रही हूँ बाजार। तो जाइए, रोका कौन है? ये परी भी पता नहीं कहाँ रह गई। अरे परी का किरदार तो हम कर चुके हैं। नहीं परी, परी मैया सैया। मैया पंजीरी, तुमने इस हफ्ते की लिस्ट नहीं दी है। कौन सी वाली लिस्ट प्रतिभा बहन? मसालों वाली, सब्जियों वाली, घी तेल वाली या दीदी की पूजा की सामग्री वाली? तुम्हें इस हफ्ते कितना राशन मंगवाना है उसकी लिस्ट। हैप्पी दिवाली पंजीरी।
प्रतिभा बहन? पता है। इतने सारे पकवान क्यों बनाए? खाने के लिए। वो भी पता है। पकवान खाने के लिए ही होते हैं पंजीरी। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है प्रतिभा बहन। पकवान तो भगवान को चढ़ाने के लिए भी होता है और गरीबों में बिठवाने के लिए भी होता है। ओह अच्छा अच्छा, तो मतलब इतने सारे पकवान तुमने भगवान को चढ़ाने के लिए बनाए हैं? नहीं नहीं, गरीबों के लिए बनाए हैं? नहीं नहीं प्रतिभा बहन, तो फिर किसके लिए बनाए हैं? मौसी जी के लिए। अच्छा अच्छा, मौसी जी गरीब है? नहीं नहीं प्रतिभा बहन, मौसी जी तो अमीर है। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारी मौसी जी गरीबों वाला खाना खाती है? नहीं प्रतिभा बहन, हमारी मौसी जी मेरठ आ रही है हमसे मिलने, इसलिए मैंने उनके मनपसंद का पकवान बनाया। अब वो आएंगी, चखेंगी और बताएंगी कि दीदी के आशीर्वाद से ससुराल में भी अच्छा खाना बना रही हूँ। पंजीरी भाभी, पंजीरी भाभी, अरे पंजीरी भाभी, मुझे चाय बनाने का सामान चाहिए। मुझे चाय बनानी है। हैं? किसको मारना है आज? मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कुसुम, सोच के देखो, दुनिया में और भी बहुत अच्छे काम है तुम्हारे लिए। जैसे? सोना, सोफे पे सोना, बेड पे सोना, झूले पे सोना, सीढ़ियों पे सोना, खाना पीना सोना, उठो खाओ पियो सो जाओ, ये काम है। चाय क्या बनाना हो? क्योंकि मैंने कहा है। सासू माँ, बहुत हो गया सोना, अब तुम्हें पड़ेगा रोना। शादी के बाद से रो ही रही हूँ। चुप! खराटू की मल्लिका, इंडिया सावधान हो या ना हो, अब तुम्हें हमेशा के लिए सावधान रहना होगा। सावधान! अब घर के सारे काम तुम करोगी। अब लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, समझी? जी माँ जी, समझी। याद रखो, जितना करोगी दामाद की सेवा, उतना मिलेगा पुण्य का मेवा। सोच के देखो, सासू माँ ऐसा कभी नहीं बोलेगी। इसी बात का तो गम है। नंदोई जी, आप हैं? आप तो बिल्कुल माँ जी लग रहे हैं। आज कोई माँ जी से मिलना है और आपसे मिल जाए तो उसे तो धोखा ही हो जाएगा। हम भी धोखा खा गए ना प्रतिभा बहन। मतलब लग रहा है ना, अत्याचारी खड़ूस। तुम खड़ी क्या हो? बर्तन साफ करो और खाकर नहीं करने, समझी? नहीं नहीं नंदोई जी, कुसुम रहने दो, हम कर देंगे। लेकिन नंदोई जी, आप सासू माँ क्यों बने हो? अरे मेरठ में नारी सशक्तिकरण सप्ताह चल रहा है ना, तो उसमें नाटक में हमको खड़ूस अत्याचारी सास का किरदार मिला है। वही कर रहे हैं। अरे वाह, हमारी मौसी जी भी मेरठ आई हैं ये नारी सशक्तिकरण सप्ताह के लिए। अच्छा, उनका भरोसा है कि नारी सशक्त होनी चाहिए। नारी को कमजोर मत समझना, वो अपना हर काम करने के लिए सशक्त है। उसे कोई मदद की जरूरत नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए। पकड़वा शादी के अलावा बहु सशक्तिकरण दूसरा काम है हमारे खानदान का, और ये विभाग मौसी जी संभालती है। देख लीजिएगा, इस बार भी 3-4 बहुओं को अपनी अत्याचारी खड़ूस सास के चुंगल से जरूर निकाल के जाएगी। एकदम सख्त और गुस्से वाली है मौसी जी। हाँ 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 बोलो। हाँ ठीक है। तेरी सास तुझ पे बहुत अत्याचार करती थी, तुझ पे हुक्म चलाती थी ताकि अपना सास होने का रौब दिखा सके। इसीलिए मैं तुझे ससुराल से उठाकर यहाँ लेकर आई और तेरी सास से अपने सास होने का अधिकार ही छीन लिया। अब वो किसी पे अत्याचार नहीं कर पाएगी। मतलब
मतलब जैसे ही मौसी जी को पता चलता है कि सास अत्याचारी है, वो उस बहू को उसके ससुराल से उठाकर लेकर चली जाती है और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। वाह वाह, हे पंजरी जी, मौसी से कहकर हमें भी अत्याचारी सास से मुक्ति दिला दो, ये घर हमारे नाम करवा दो। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? सास अगर दामाद पे अत्याचार करे तो मदद नहीं करती है क्या मौसी? आने दो मैया को वापस बाजार से, फिर पता चलेगा। अरे सास नहीं तो कम से कम इससे तो छुटकारा दिलवा दीजिए, कहीं से तो हमारा अच्छा दिन शुरू करवा दीजिए। अरे ओ सेल्फी क्वीन, सेल्फी छोड़ और ये देख कि कैसे सब्जियां अच्छे से ठोक बजा के लेनी चाहिए ताकि सब कुछ बढ़िया बने, समझी? समझी। सब्जी ठोक बजा के लेनी चाहिए, ऐसे ही लेनी चाहिए नहीं। शाबाश, चल अब मेरी मदद कर। ठीक है मम्मी जी, अब मैं सब्जियों को ठोक बजा के देखूंगी। माँ जी, अरे 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 ओ अक्कल की मलिका, ये सब्जियां काहे खराब कर रही है? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो इनकी जांच कर रही थी, इन्हें खराब कर रही नहीं। अभी आपने तो बताया, इसलिए मैं इन्हें ठोक ठोक के देख रही थी। अब मैं इन्हें बजा बजा के देखूंगी। लेकिन मम्मी जी, सोचने वाली बात ये है कि मैं इसे बजाऊं कैसे? शुक्र है कुछ तो समझ में आया, क्योंकि ना इसमें तो मेरे मोबाइल की तरह बजाने का बटन भी नहीं है। एकदम नील बटन सन्नाटा बहु दिए बोले आपने। मम्मी जी, आप इतनी जल्दी हार क्यों मान जाती हैं? इतनी जल्दी परेशान नहीं होते। मैं परेशान हो जाती हूँ? अरे मैं तो कितना सह लेती हूँ। मेरी जगह मेरी सास होती ना, तब तू देखती। वो सुनती नहीं है कुंती। हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती थी ना, एक काम ठीक से करना नहीं आता है, कुछ सिखा के नहीं भेजा है मायके वालों ने इस बंसी की बेटी को, एकदम नकारा है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और फिर आप बोलती होंगी, सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ? लेकिन वो सुनती नहीं थी। क्यों? वो बेरी थी? नहीं, वो सास थी। दोबारा मौका नहीं मिलेगा तुझे। तेरे घर वालों ने हमारे गले बांधकर अपना पिंड छुड़ाया है, काम की न काट की, दुश्मन अनाज की। लेकिन मम्मी जी, इतना तो ठीक ही है ना? अरे ठीक, कभी कभी गुस्सा हो जाती थी तो छड़ी उठा लेती थी। तुझे तो छड़ी से पीटना चाहिए, तब जाकर अकल आएगी। लेकिन मुझे तो लगता है तब भी तुझे अकल नहीं आएगी। तुझे पीट थोड़ी रही हूँ, क्या हुआ? तू काहे रो रही है? नहीं नहीं मम्मी जी, आप करते रहिए। वो मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। वो मैं सब्जियों को अपने फोन से गाना बजा के कैसे सुनाऊंगी? तू रो मत। हाँ, तू एक काम कर, तू घर जाके अपना फोन चार्जिंग पे लगा दे। हाँ, तब तक मैं सब्जियां लेकर आती हूँ, फिर तू आराम से बैठ के अपनी सब्जियों को गाना सुनाना। हाँ, और सुन, घर जाके ज्यादा तमाशा मत करना, हर वक्त फोन फोन फोन। चल जा। जी मम्मी जी। बस आगे बस अड्डे पे मिलेगी। बस करो अपने बहू पे अपना अत्याचार। क्यों? तुम मेरी सास हो? नहीं, लेकिन सास की सासों को बराबर करने वाली हूँ मैं। अरे तुम्हारी बहू तुम्हारी वजह से रोते हुए गई यहाँ से। शर्म नहीं आती अपने बहू पे अत्याचार करते हुए, तुझ पे हाथ उठाते हुए?
मैं उस पर हाथ नहीं उठा रही थी, उसे छड़ी दिखा रही थी। छड़ी! छड़ी से मारने वाली थी अपनी बहू को। अत्याचारी! देखिए, देख लिया, बहुत अच्छे से देख लिया अत्याचारी सास को। अत्याचारी, बहू की दुश्मन। देखिए, जो आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ आप जैसे अत्याचारी सास को। ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, यही ठीक करने वाला काम है मेरा। सास हो, भगवान नहीं। हाँ, अपने बहू से काम करवाती है, सब कुछ करवाती है। देखो, अभी तुम्हारे बहू के अच्छे दिन आने वाले हैं और तुम्हारे बुरे दिन। बस भ्राताश्री, हमें दीप ज्योत प्रज्वलित करने हेतु अग्नि प्रजानन दंडिका एवं लंब लंब सूती केसरीय डोर की आवश्यकता है। यथार्थ कृपया करके कदाचित इनके भिन्न भिन्न प्रकार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। है? अरे शर्मा जी, यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी चलिए। है क्या कर रहे हैं? बाजार में दो औरतों के बीच में झगड़ा हो रहे हैं और वो भी एक अपनी सराय मोहल्ले की है। चलिए जल्दी जल्दी। ए, बहुत सुन लिया, अब और नहीं सुनना। क्यों? दोपहर में तेरे कान की दुकान बंद हो जाती है? मैया, मैया निश्चित मैया। कान की दुकान नहीं, लेकिन दिमाग का फ्यूज उड़ रहा है मेरे। चलो, इससे ये तो पता चला कि दिमाग है, वरना बातों से तो नहीं लगता। ए, मैं तेरी बहू नहीं जो सुन लूंगी सब। अच्छा है कि मेरी बहू नहीं हो, वरना 2 मिनट में सीधा कर देती और जहाँ से आई हो ना वही वापस भेज देती। अच्छा है तुम लोग खुद ब खुद सामने आ गए। अब अपनी मैडम को समेटो, वापस जाओ जहाँ से आई, वरना इस उम्र में अगर मैंने छींक भी दिया ना तो तुम्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। जान ना पहचान, देने चली ज्ञान। मुझे अपनी बहुओं से कैसे बात करनी चाहिए। आप कहो तो हम वापस उसे पकड़ के लाए। नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे, नहीं छोड़ूंगी। हो, अभी 4 दिन हुए यहाँ, लेकिन पहले मुझे मेरे भांजी प्रार्थना और पंजीरी के ससुराल में जाना है। वहाँ देखना है उनकी सास उनके साथ कैसा व्यवहार करती है। अत्याचार तो नहीं करती, उनको अच्छे से रखा है कि नहीं। और फिर इसे ढूंढूंगी मैं और इस अत्याचारी सास से इसकी बहू को छुटकारा दिलवाऊंगी। इसे दिखाऊंगी, अगर इसे मजा नहीं चखवाया ना तो मेरा नाम भी चमेली नहीं। हरिओम। चमेली मौसी, ये प्रतिभा बहन, ये प्रेमा बहन, और जो ऐसे ऐसे कर रही है ना, तकलीफ दे रही है। हाँ, वो परी बहन। और मैं दीदी की भोली कह रही है। दीदी कहाँ से? दिल से परी बहन। मुझे पता है दीदी यही कह रही होंगी। हरिओम, लो दीदी भी आ गई। दीदी, मौसी जी आई हैं। प्रणाम माताश्री तुल्य, माताश्री भगिनी। हरिओम। परी, क्यों उन्हें परेशान कर रही हो? नहीं नहीं प्रेमा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये इंसान है या पुतला। मैं तो बस वही जांच कर रही थी, मैं इन्हें परेशान कर रही नहीं। मौसी जी, ये परी बहन ना बहुत ही भोली है। नहीं पंजीरी, भोली तो तुम हो ना। अरे तुम हो या पंजीरी, आजकल के जमाने में बहू को भोला नहीं होना चाहिए, वरना सास जीने नहीं देती। हरिओम। आज मिली थी बाजार में एक खड़ूस सास, अपनी बहू पे अत्याचार कर रही थी।
बस एक बार वो मुझे मिल जाए ना तो अच्छा सबक सिखाऊंगी। शिव शंभु, परंतु हमारे प्राणनाथ की माता श्री तो सदैव ही हम समस्त कुलवधुओं संग बहुतायत स्नेहपूर्ण श्री जीवायुक्त एवं सराहनीय व्यवहार आचरित करती हैं। पर मौसी जी, हमारी माँ जी तो हमसे बहुत अच्छा व्यवहार करती है, कह रही है दीदी। एले करेक्ट। हाँ प्रेमा, तुम मौसी जी से कराटे लड़ोगी? नहीं मौसी जी, कराटे नहीं, करेक्ट। मेरा मतलब है पंजरी सही कह रही है। ओ अच्छा है। तुम्हारी सास अच्छी है, अच्छा है। तुम पे अत्याचार नहीं करती, तुम्हें परेशान नहीं करती, वरना वो बाजार वाली औरत अरे अपनी बहू को बीच सड़क पे रुलाया। बस एक बार वो मुझे मिल जाए ना तो अच्छा सबक सिखाऊंगी। हाँ मौसी जी, आप हमें भी मिलवाना, इस शुभ काम में हम भी आपका साथ देंगे। हरिओम 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 हरिओम। अरे प्रार्थना, इसे कहाँ लेकर जा रही हो? हाँ, जरा बैठने दे मेरे पास, बातें करनी है, तुम्हारे सास के बारे में पूछना है। भगनियों, एक क्षण। भगनियों, हमारी माताश्री तुल्य माताश्री भगनी कदाचित जिस नारी विशेष के आचरण की व्याख्या उद्घोषित कर और दोष एवं उद्घोषणा कर रही थी, वह नारी विशेष हम समस्त कुलवधुओं की परम पूजनीय एवं प्रिय प्राणनाथ की माताश्री है। ऐसा हो गया? हो ही नहीं सकता ऐसा। रिपीते सिल्वू प्ले। अच्छा, प्लेट चाहिए थी तुम्हें? हाँ तो टेबल पे है ना, ले लो, खाना भी वही है। नहीं, मुझे प्लेट नहीं चाहिए। तो क्या हाथ में रख के खाना खाओगी? प्रेमा, मौसी के सामने अच्छा नहीं लगता ना। ओफो नहीं, प्लेट नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना है। ये प्रार्थना क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझ में नहीं आया, समझा लो। अवश्य प्रतिभा बहन, हम पुनः उद्घोषित करते हैं, कृपया ध्यान पूर्वक। हमारी माताश्री तुल्य माताश्री भगनी जिस नारी विशेष के आचरण की व्याख्या उद्घोषित कर उनके प्रति अत्यंत रोष एवं दुर्भावना व्यक्त कर रही थी, वह नारी विशेष वस्तुतः हम समस्त कुलवधुओं की परम पूजनीय एवं प्रिय प्राणनाथ की माताश्री ही है। देखो, ये हो नहीं सकता है, ये नहीं हो ही नहीं सकता। प्रार्थना, भोली के बिना हम तुम्हारी बोली नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं हो सकता। नहीं, पंजीरी को बुलाना ही पड़ेगा। पंजीरी, हाँ, प्रार्थना कुछ बोल रही है, समझाओ ना। हाँ दीदी, कहिए। प्रार्थना जी। अरे जो भी कहना है यही कहो। हरिओम। तू बैठ जा, आएगी वो। चलो। अरे चलो। हाँ दीदी, हम उस औरत को ढूंढने का प्लान बना रहे हैं जिसने उस बहू को रुलाया था। पहले मुझे तो कुछ बोलने दो, फिर रोना। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हमने तो अभी से तय कर लिया है कि ये काम तो मम्मी जी करेंगी। अब रो। हाँ, और उन्होंने जो किया है उसके बाद उन्हें समझाना तो पड़ेगा। अरे समझाना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। हाँ, पर इस बार मैं नहीं, मेरे लठैत समझाएंगे। कृपया करके विश्राम ग्रहण
बहन करें, माता श्री तुल्य माता श्री भगिनी। मासी जी आपको रुकने को कह रही है दीदी, और मैं भी। अरे रुकेंगे रुकेंगे, जरूर रुकेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी बहुत काम है हमें। अब तुम दोनों से मिल लिए, तुम्हारे सास से मिल लेते हैं, फिर चले जाएंगे। अरे इतनी भली औरत है वो, तुम्हें इतने अच्छे से रखती है, इसीलिए तो तुम लोग इतने खुश हो। हाँ, अगर वो बाजार वाली औरत जैसी तुम्हारी सास होती ना, तो तुम दोनों को हम यहाँ एक पल भी नहीं रखते। हमारे साथ अब भी क्या भी ले चलते। कदापि निषेध। माता श्री तुल्य माता श्री भगिनी, कदापि निषेध। भोली, हमारी माता श्री तुल्य माता श्री भगिनी के आहार एवं पोषण प्रबंध हेतु कृपया करके खाद्य भंडार क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर, एवं एक आवश्यक संभाषण हेतु प्रेमा बहन एवं प्रतिभा बहन का आगमन भी अनिवार्य भवा। आपके लिए कुछ खाने को बनाओ कह रही है दीदी, और दीदी कुछ बताना चाहती है, इसलिए प्रेमा बहन प्रतिभा बहन आप भी चलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तब तक ना मौसी जी को सेल्फी लेना सिखाती हूँ। मौसी जी आइए, सेल्फी लेते हैं। हाँ, ऐसे कीजिए। हाँ? नहीं, ऐसे नहीं, पाउट। सुअर होता है ना, सुअर। हाँ, बस सुअर के जैसे। सुअर? क्या? सत्य? मतलब मौसी जी का जिसके साथ झगड़ा हुआ है वो और कोई नहीं, हमारी सासू माँ है। सासू माँ कुंती देवी, KUNTIDEVI। अर्थात माँ जी दीदी प्रेम होवे। मतलब अब मौसी जी माँ जी को छोड़ेगी नहीं, यही कहा था ना उन्होंने बाहर। शिव शंभू, हे भगवान, हमने मौसी जी की बातें सुन सुनकर सासू माँ को ना जाने क्या क्या कह दिया। शिव शंभू, हृदयपूर्ण समकालीन क्षमायाचना समक्ष माफ कर दो कह रही है दीदी। किससे? ईश्वर से। पर हमें माफी माँ जी से मांगनी चाहिए ना। हाँ, प्रेमा बहन, पर हमारे लिए माँ जी भी तो ईश्वर जैसी है ना। क्षमा प्रभु, क्षमा। बहनों, हमारी माता श्री तुल्य माता श्री भगिनी के आचरण की विशेषता है, कदाचित जैसी करनी वैसी कथनी, अर्थात पूर्णतः दृढ़ निश्चय। शिव शंभू। एक मिनट, शिव शंभू समझ में आया, उसके पहले का समझा दो भगिनी। मौसी जी जो कहती है वही करती है। एक बार जो उन्होंने कह दिया तो वो करके दिखाती है कह रही है दीदी। ये तुम्हारी मौसी है कि सलमान खान? अरे वो जो कोई भी हो, लेकिन अगर मौसी जी सासू माँ से मिले ना तो इस घर में भूकंप आ जाएगा। सत्य। और जब तक ये भूकंप रुकेगा तब तक दो मौसी जी दीदी को यहाँ से लेके जा चुकी होगी। कंट्रोल CON ट्रोल। अर्थात संभालो दीदी, संभालो। पर मौसी जी बस प्रार्थना को लेके जाएगी, उन्हें तुमसे प्यार नहीं है। प्रेमा बहन दीदी को लेके गई तो समझो मुझे भी लेके गई ना। ओह, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कर सकती है वो। कर सकती है, वो तो अपनी बेटी को भी ससुराल से लेके आ गई थी, क्योंकि उनकी सास ने उनकी बेटी से जोर से बात कर दी थी। आपको पता है हमारे खानदान ने 112 पकड़वा शादी करवाई है, और उनमें से 118 बहुओं को मौसी जी वापस घर ले आ चुकी है। यथार्थ वस्तुतः भगिनियों, हमारे प्राणनाथ की माता श्री के निकेतन में पुनः आगमन से पूर्व ही हमें हर संभव प्रयास एवं पूर्णतः येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार अपनी माता श्री तुल्य माता श्री भगिनी के शीघ्र प्रस्थान कार्य को संपन्न करना अनिवार्य। हाँ, हमें माँ जी के आने से पहले मौसी जी को यहाँ से भेजना होगा कह रही है दीदी, और मैं भी, वरना हमारा इस घर में ये आखिरी दिन होगा। धीरे बोलो, बाहर मासी जी बैठी है। लेकिन सोच के देखो, मौसी जी ने तो कहा है ना कि वो सासू माँ से मिले बिना नहीं जाएंगी। मौसी को हम दोनों को इस घर से दूर ले जाने नहीं देंगे। सत्य वचन बोली, कदापि निषेध। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम कैसे रोकेंगे माँ जी को मौसी जी से मिलने से? हाँ, ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते ना कि किसी और को सासू माँ बनाकर मौसी जी से मिलवा दे। आज कोई माँ जी से मिलने आए और आपसे मिल जाए तो उसे तो धोखा ही हो जाएगा।
हम भी धोखा खा गए ना प्रतिभा बहन। मिलवा सकते हैं, हम नंदोई जी को माँ जी बनाकर मौसी से मिलवा सकते हैं। क्या? भोली, अत्यंत भोली, कदाचित यह किस प्रकार संभव होगा? संभव है दीदी, नंदोई जी तो वैसे भी सुबह से माँ जी बनकर घूम रहे हैं। जब हम उन्हें नहीं पहचान पाए तो मौसी जी कैसे पहचानेंगी? हमें मिलवाना है, गाना नहीं गाना है। तुम सुर क्यों लगा रही हो? अरे मैं सुर नहीं लगा रही हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे नहीं लगता ये प्लान कामयाब हो पाएगा। एक मिनट सोच के देखो, इसके अलावा हमारे पास और कोई प्लान नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, मैं और प्रेमा जाकर नंदोई जी को समझाते हैं, तब तक तुम दोनों मौसी जी को संभालो, ठीक है? अति उत्तम विचार प्रतिभा बहन, शुभ है। तुम घर में काम क्या करती हो? मैं पूरे घर में सेल्फी लेती हूँ। सेल्फी? तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहती नहीं? नहीं, वो मुझे कहती है अक्ल की मलिका। मतलब तुम अपनी सास को किसी भी काम में मदद नहीं करती? नहीं मौसी जी, मैं उनकी पूरी मदद करती हूँ, बल्कि मेरी वजह से ही तो वो भगवान को याद करती है। मतलब ना, मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो फिर वो कहती है बोले। देखा मौसी जी, आपके पुतले हंस रहे हैं। ये प्रार्थना और पंजीरी कहाँ रह गए? बेटा, थोड़ा ग्लास में पानी डालकर दे दे, बहुत प्यास लगी है ना। ये लीजिए मासी जी, पानी डाला हुआ ग्लास। माफ करना मौसी जी, चाय लाने में थोड़ी देर हो गई। आप बैठिए ना। हाँ, ये भी सही है। नहीं मासी जी, जरा ये अच्छा ग्लास तो पी लीजिए। परिबहन सहस्त्रपुरख। प्रार्थना, पंजीरी, मैं तुम्हारा घर ही देख लेती हूँ, पहली बार आई हूँ ना, घर देख लेती हूँ। आप बैठिए ना। विराजमान दीदी बोली, बैठिए ना मौसी। ये बात भी सही है, लेकिन क्या है, तुम लोगों के घर में पहले बार आई हूँ ना मैं, तो घर देख लेती हूँ। मासी जी बैठिए ना। विराजित दीदी, ग्रह दर्शन एवं निरीक्षण अवश्य सक्रिय करेंगे, परंतु उससे पूर्व दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पहाड़ी बूटी पेय का सेवन करना उचित होगा। बोली, चाय पी लीजिए मौसी, कह रही हैं दीदी। ये बात भी सही है। नहीं, वो तो मैं इनसे पूछ रही थी कि क्या ये चाय डाला हुआ कप पिएंगी? मौसी जी पहले आप चाय पी लीजिए, तब तक माँ जी भी आ जाएंगी। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, तब तक मैं उनका फोटो ही देख लेती हूँ। पहले आप चाय पीजिए ना। फोटो? रुकिए, मैं फोटो ले आती हूँ। दीदी बोली। अरे परी, प्रार्थना, पंजीरी। मासी जी ये देखिए, मम्मी जी कितनी प्यारी लग रही है ना, कैसे खिलखिला के हंस रही है। मुझे क्या पता, मुझे कोई फोटो नहीं दिख रही है।
क्या बात कर रही है? मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रही है। मुझे भी साफ साफ दिखाई देगी अगर तुम फोटो को घुमाएगी। लेकिन मासी जी, घूमने तो बाजार हम जाते हैं ना, फोटो नहीं। मौसी जी, आप चाय पीजिए, फोटो मैं दिखा दूंगी। पहली बार मुझे किसी बहू पे नहीं, किसी सास पे दया आ रही है। मौसी जी, हमारी सास तो हम जैसे भी हैं वैसे ही प्यार करती है। सत्य वचन। अरे क्या बात है, तब तो पक्का उनको मिल के ही जाऊंगी मैं। हरिओम। नंदोई जी, नंदोई जी, नंदोई जी, नंदोई जी, इल्लिया पर्सन। परसों नहीं प्रेमा, जो कुछ भी करना है आज और अब भी करना पड़ेगा ना। हाँ, मुझे पता है, मेरा मतलब है यहाँ पे तो कोई नहीं है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है ना, कोई नहीं है। नंदोई जी है कहाँ? कहाँ गायब हो गए वो? हे भगवान, अब सासू माँ किससे बनाएंगे? मुझे तो पहले ही लगा था ये प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा। अब क्या, चलो जल्दी से नीचे चलते हैं। नीचे चल के कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा मौसी जी को घर से जल्द भेजने का। चलो चलो जल्दी चलो। मासी जी, चाय पी ली? पंजीरी, तुम भी ना, चाय पीली थोड़ी ना होती है, चाय तो बुरी होती है ना। सुन लिया? नहीं नहीं मासी जी, सुनने से नहीं होगा, ये तो दिखाना पड़ेगा ना पंजीरी को। ला, पंजीरी, ये देखो, ठीक। ये लो, अरे पीजिए पीजिए। ये क्या कर रही है? मासी जी, बहुत गर्मी हो रही है ना, इसलिए मैं आपको हवा कर रही थी। मेरी बहन। वस्तुतः ऐसी आशंका है, कदाचित हमारे परम पूज्य प्राणनाथ की माताश्री के आगमन में किंचित समय और विलंब होने वाला है। अर्थात माताश्री तुल्य माताश्री भगनी, प्रार्थना की आपसे प्रार्थना है, कदाचित आप खुद समय उपरांत पुनः पधारें। माँ जी को आने में बड़ी देर है, इसलिए आप थोड़ी देर बाद आइए, ऐसा कह रही हैं दीदी। पंजीरी, तू क्या चाहती है, मैं जाऊं? शुभ है, सत्य। हाँ ना, कह रही हैं दीदी। वो आपको और भी काम होंगे ना, इसलिए कहा था मैंने। पंजीरी, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें हमें तुम्हारी सास से मिलाना नहीं चाहती, क्योंकि वो तुम पे अत्याचार करती है। अगर वो तुम पे अत्याचार करती होगी तो बोलो हमें, हम हमारे नारी सशक्तिकरण सप्ताह में हमारी भांजियों का सशक्तिकरण करेंगे। ऐसा नहीं है मौसी जी, हमारी माँ जी पूरे मेरठ में वर्ल्ड बेस्ट है। सत्य। पंजीरी, अब कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है, नंदोई जी घर पे है ही नहीं।